बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है, एक अक्सर हमारे से गलती होती है या मुशाहिदे में कमी होती है। हम ज़ाहिरी सूरत देखकर, ज़ाहिरी सूरत हाल देखकर फ़ैसला कर देते हैं कि पोजीशन क्या है, सूरत हाल क्या है, और नतीजा अक्स कर लेते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसकी माहियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। तो जब तक किसी चीज़ की हकीकत मालूम न हो तब तक फ़ैसला करना हमारे लिए समझें कि नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ़ होता है। इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम्पल है जॉन माइकल की। जॉन माइकल अमेरिका के रहने वाले हैं, ज़िंदा हैं, और उन्होंने सॉफ्टवेयर की छोटी सी कंपनी है, उनके ओनर है, और उन्होंने अभी एक मदर्स के नाम से एनजीओ खोली है जो अमेरिका में माँओं के लिए काम करती है, उनके हुकूक़ के लिए काम करती है। तो उसकी छोटी सी एक हकीकत है कि जॉन माइकल जब छोटे थे तो अपनी माँ के इकलौती औलाद थे और उसके साथ रहते थे। अब उसकी बदकिस्मती ये थी कि जॉन माइकल की माँ जो मदर थी वो कानी थी, एक आँख उसकी नहीं थी। तो कहते हैं वो बड़ी बदसूरत माँ थी। जॉन उसे देखता था तो लरस जाता था और एक खौफ सा उसके दिल में पैदा हो जाता था। कहते हैं कि जॉन अक्सर कोशिश करता था कि अपनी माँ के साथ बाहर लोगों के साथ न चले। लोग जॉन की माँ को अक्सर ताना देते, मजाक करते, और जॉन की माँ हंसी में वो टाल देती थी। कहते हैं जब वो रास्ते में चलता था तो थोड़ा सा पीछे होकर चलता था या थोड़ा सा आगे होकर चलता था कि लोग उसके साथ माँ को न देखें और ये न समझें वो उसकी माँ है। कहते हैं कि रोज़ रात को वो उससे लड़ता था और कहता था कि तुम इतनी बदसूरत क्यों हो? अगर इतनी बदसूरत हो तो तुमने शादी क्यों की? अगर शादी कर भी ली तो फिर मुझे क्यों पैदा किया कि लोग मुझे एक कानी औरत और बदसूरत औरत का ताना देते हैं? तो माँ उसे रोज़ माफ़ी मांगती और कहती कि बेटा सब्र करो। अब कहते हैं कि जॉन माइकल ने अपनी तालीम जब पूरी की तो अपने कस्बे से निकल गया और न्यूयॉर्क में अपने काम की शुरुआत की, और वहाँ उसने अपने सॉफ्टवेयर का काम शुरू कर लिया और अपना छोटा मोटा बिज़नेस डेवलप कर लिया। कहते हैं कि एक अपार्टमेंट में फ़्लैट भी ले लिया। शादी के बाद 2 बच्चे, एक बेटी भी हो गई और बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। मगर पलट कर कभी भी माँ की तरफ नहीं गया, ना उसे इत्तला दी कि मैं कौन सा काम करता हूँ। कहते हैं कि एक दिन अचानक उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला और चीखता हुआ आया और कहा कि अब्बू, दरवाज़े पर एक चुड़ैल आई है। तो जैसे ही कहते हैं माइकल गया है तो वो लरज़ गया। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। उसकी माँ ने कहा कि बेटे, मैं तुम्हें एक मर्तबा देखना चाहती हूँ, अपने पोतों के सर पर हाथ रखना चाहती हूँ। चूँकि बड़ी शॉकिंग एक थी सूरत हाल। तो माइकल ने उसे कहा कि मैं कितना तुमसे दूर भागा था, मैं कितना दूर तुमसे आया था, मगर तुम यहाँ भी आ गई। अब मैं तुम्हें घर पर ले आऊँगा, तो मेरे बेटे तुम्हें देखकर डर जाएंगे, इसलिए तुम चली जाओ। कहते हैं कि वो रोने लगी, मगर माँ को उसने वापस भेज दिया। अब अपार्टमेंट की सीढ़ियों से जाती वो निकल गई। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के कस्बे से एक म्यूनसिपल का एक लेटर आया और उसमें इतला थी। अब इतला ऊपर जो उसने पढ़ी माइकल ने, तो लिखा हुआ था कि कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई हैं, मगर उन्होंने एक पैगाम छोड़ा कि मेरे बेटे को मेरे मरने की खबर मत देना, क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं, उससे बहुत ज़हमत होगी, उसके काम का हर्ज होगा, और ये माँ तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ गई है। अब जैसे ही माइकल ने वो ख़त खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ साबित न हो सकी, तुम्हें वो खुशियाँ मैं न दे सकी जो एक माँ अपने बेटे को देती है। तुम हमेशा मेरी बदसूरती पर बहुत लरसते थे, बिगड़ते थे और गुस्सा करते थे। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कहानी किस तरह हुई। तुम बचपन में खेल रहे थे तो तुम एक कील के ऊपर गिर गए थे, तुम्हारी आँख ज़ाया हो गई थी। एक माँ कभी भी अपने बेटे को बदसूरत नहीं देखना चाहती, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप इसे अपनी आँख दे दें तो वो सही हो जाएगा। फिर मैंने अपनी आँख देकर तुम्हें पूरा एक खूबसूरत बच्चा बना दिया और मैं आँख से महरूम हो गई। मगर यकीन मानो कि तुम्हें खूबसूरत देखकर मैं पल पल जीती थी और खुश होती थी, मगर तुम्हारी ज़िंदगी जो दुखों से मेरी वजह से भर गई, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अब एक
لمحے کے لیے مائیکل رکا اور وہ بہت حیران ہو گیا، اس سے آگے پڑھا نہیں گیا۔ آخری جملہ اس کی ماں نے لکھا تھا کہ بیٹے، دنیا کی کوئی بھی ماں بدصورت تو ہو سکتی ہے مگر دنیا کی کوئی بھی ماں بری نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم ظاہری صورتحال پر جاتے ہیں، ظاہری سچویشن کو دیکھ کر نتیجہ عکس کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی ہو، جب تک آپ حقیقت تک نہ پہنچیں تب تک آپ فیصلہ نہ کریں کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔